पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक खुशखबरी, जवानी फिर नहीं आनी 1 और 2 की कामयाबी के बाद जवानी फिर नहीं आनी 3 भी पाइपलाइन में है। मगर इसके हवाले से एक अजीब खबर सामने आई है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस सरवत गिलानी की और उनके उस बयान पर जिसमें उन्होंने जवानी फिर नहीं आनी 3 से अपना रिश्ता अलग कर लिया है। साथ ही उन्होंने फिल्म की प्रोडक्शन टीम पर तनकीद भी की है। JPN 3 आ रही है जिससे मैं भाग रही हूँ, और नदीम बेग इतने जानू है और बासेम, यू नो, आई लव दैट टीम, हुमायूं एंड ऑल दोस पीपल। फिर आपको वो रिलेशनशिप्स भी उसी तरह मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं उन्हीं लोगों के साथ 6 साल बाद काम करना, तो आपको जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद आपका कैसा बिहेवियर रहता है। सरवत गिलानी एक नाजुक लेकिन मजबूत फनकार हैं, जो अक्सर क्वालिटी रोल्स और चैलेंजिंग कहानियों को तरजीह देती हैं। उन्होंने टीवी ड्रामास में मजलूम औरत जैसे रोल्स करके पहचान बनाई, लेकिन अब वो उन स्टीरियोटाइप से दूर रहने की कोशिश कर रही हैं। उनका डिसीजन जवानी फिर नहीं आनी 3 से अलग होने का एक अहम कदम है, उनकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के नजदीक। बहुत अपने काम से मतलब का बिहेवियर। आई रिमेम्बर JPN 2 की जब प्रमोशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम सब जा रहे हैं लंदन प्रमोशन के लिए, क्योंकि 1 की जिस तरह हुई थी, वी वर इन दुबई, वी वर इन नॉट इन लंदन बट वी वर इन दुबई एंड वी वर इन लाहौर, कराची नॉट। बट इसकी सेकंड में आई बुक्ड एवरीथिंग एंड nobody responded to me with the confirmations. सरवत ने कहा, मैं आजकल जवानी फिर नहीं आनी 3 से भाग रही हूँ। उन्होंने ये बताया कि उनका रिश्ता इस फिल्म फ्रेंचाइज से अब वैसा नहीं रहा। उन्होंने डायरेक्टर नदीम बेग और प्रोडक्शन टीम हुमायूं सईद और अहमद अली भट्ट के लिए रिस्पेक्ट जिंदा रखी, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो रोल दोबारा करें। And that was very disheartening for me. And I felt like ये तो ऐसी बात है कि आपका जब काम हो गया तो आपका मतलब निकल गया, तो आप इज्जत देना भूल गए। ऐसे तो नहीं होता। So you felt hurt? Of course I did. I booked my ticket. I booked my ticket. They didn't take me. उनका कहना है कि अगर आप किसी टीम के साथ काम फिर से करना चाहते हो तो रिश्ते को संभालना जरूरी है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उन्होंने एक स्पेसिफिक मिसाल दी। जवानी फिर नहीं आनी 2 की प्रमोशन फेज में जब टीम लंदन जा रही थी तो उन्होंने ट्रैवल प्लान किया, लेकिन टीम ने उनकी कंफर्मेशन या रिप्लाई ही नहीं दी। Not that I wanted to go to Dubai. I can go on my own. Yeah. But I felt betrayed by the entire team. Producers से लेके जो लोग जो डिसीजन मेकर्स थे। तो अब जब वो JPN 3 की मुझसे बात करते हैं, मुझे हंसी आती है कि ये तो बड़ी अजीब बात है, आप तो भूल गए, आप उस वक्त भी भूल गए, आप अपनी कन्वीनियंस पे अभी भूल गए। सरवत का कहना है कि उनको यूज किया गया और फिर दूर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि उनका रोल जवानी फिर नहीं आनी 1 में दूसरे हाफ से काट दिया गया और जवानी फिर नहीं आनी 2 में भी ऐसा ही कुछ हुआ। उनका कहना है, अगर एक्टर को उनका हक ना दिया जाए तो वो अनफेयर है, और सबसे अहम, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। उनका कहना है कि एक बार तो गालियां झेल सकती हूँ, मगर बार बार नहीं। आप अपनी कन्वीनियंस पे अभी भूल गए। So no, I don't want to work with people who can't respect me after their work is done. That respect has to go all the way. सरवत ने कहा कि अब वो सोप्स या कन्वेंशनल टीवी ड्रामास में वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि अक्सर वो रोल्स होते हैं जो उनके नजरिए से मैच नहीं करते। उन्होंने अपनी सर्जरी, जो कि नोज जॉब के बारे में भी खुलकर बात की। उनका नाक टूट गया था, जिसे रिकंस्ट्रक्ट करवाना पड़ा। उन्होंने फोटो गैलरी, फैशन और रेड कारपेट पे अपना अंदाज भी समझाया है। का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने टीवी ड्रामास बंद कर दिए हैं। सरवत का फैसला फिल्म इंडस्ट्री में एक मिसाल हो सकता है कि एक्टर अपनी सेल्फ वर्थ और डिग्निटी के लिए स्टैंड ले सकते हैं। उनका इशू यूज करना और फिर डिस्कार्ड कर देना फिल्म मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत पुराना चैलेंज है। अगर प्रोडक्शन टीम और एक्टर्स के रिश्ते प्रोफेशनल लेकिन इंसानी हों तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। इसके अलावा ऑडियंस और मीडिया को भी सोचना चाहिए कि एक्टर्स की स्टेटमेंट को सेंसेशनलाइज करने की बजाय उसके पीछे की लॉजिक समझें। तो सरवत गिलानी ने जवानी फिर नहीं आनी से दूरी अपना ली है और अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की अहमियत को हाईलाइट किया है। आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं? अब देखते हैं कि हुमायूं सईद और उनकी टीम सरवत गिलानी को मनाने में कितनी कामयाब होती हैं।
ये तो वक्त ही बताएगा। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए पाकिस्तान शोबिज़ अपडेट्स के साथ।